हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी यानी रेलवे ग्रुप डी 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि पिछले वर्ष यानी 2018 में जो पूछा गया था साइंस के प्रश्न, वो प्रश्न हम लेकर आए हैं। जो पिछले वाला प्रश्न है साइंस के जो पूछा गया है, वो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो आने वाले एग्जाम रेलवे ग्रुप डी में किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछेंगे ये प्रश्न, ठीक है। तो अब जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो लेकर हम आएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न में कहा गया है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए H2O, या फिर बी CO2, या फिर ऑप्शन सी O2, या फिर ऑप्शन डी H2। इसका सही आंसर है H2O, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि मानव शरीर में इंसुलिन का स्रावन कौन करता है? ए यकृत, बी अग्नाशय, सी गुर्दा, या डी पित्ताशय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्नाशय, ठीक है। अगला प्रश्न में कहा गया है कि ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की? ए प्रिस्टली, बी न्यूटन, डी डाल्टन, या फिर डी मैडम क्यूरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रिस्टली। अगला प्रश्न है प्रकाश की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? ए वायु, बी पानी, सी कांच, या डी लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी वायु में, ठीक है। वायु में होगी, प्रकाश की चाल अधिकतम वायु में होती है। अगला प्रश्न है मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यानी ऑप्शन सी यानी 4, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि ओजोन परत का मुख्य किस गैस से बनी होती है? ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी O3, या फिर ऑप्शन सी CO2, या फिर ऑप्शन डी N2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी O3। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि क्लोरोफिल किस धातु का यौगिक है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, या फिर बी लोहा, या फिर सी जिंक, या फिर डी कैल्शियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है सामने, ए स्कर्वी, बी रिकेटस, सी नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर डी एनीमिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एनीमिया, ठीक है। एनीमिया, ऑप्शन डी एनीमिया, ठीक है। सॉरी, इसका एनीमिया नहीं होगा। इसका किस विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है ना? तो इसका हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी से रिकेटस, ठीक है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम, बी हाइड्रोजन, या सी ऑक्सीजन, या फिर डी नाइट्रोजन, ठीक है। सी नाइट्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम जो है सबसे हल्की गैस है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि हृदय गति को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? मस्तिष्क का मेंडुला, या फिर थैलमस, या फिर ऑप्शन सी सेरिबलम, या फिर डी फ्रंट लोब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मस्तिष्क का मेंडुला। अगला प्रश्न है कि किस धातु से बिजली का सबसे अच्छा चालक बनाया जाता है? ए तांबा, बी लोहा, सी एल्युमिनियम, या डी निकेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन ए तांबा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत, बी त्वचा, सी मस्तिष्क, या फिर डी हृदय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्वचा, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर सी गोल्गी बॉडी, या फिर डी न्यूक्लियस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया।
अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक प्रोटीन किस दाल में पाया जाता है? ए मसूर, बी सोयाबीन, सी अरहर, डी मूंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सोयाबीन में। अगला प्रश्न है कि दूध में प्राकृतिक शर्करा कौन सी होती है? ए ग्लूकोज, बी लैक्टोज, सी सुक्रोज या डी फ्रुक्टोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैक्टोज। अगले प्रश्न में कहा गया है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा गया है? ए मंगल, बी शनि, सी शुक्र या फिर डी बृहस्पति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंगल। अगला प्रश्न में कहा गया है कि शरीर में रक्त का कौन सा तत्व ऑक्सीजन ले जाता है? श्वेत कणिकाएं, बी हीमोग्लोबिन, सी प्लेटेटस, डी प्लाज्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है? ए निकल, बी टंगस्टन, सी तांबा, डी जिंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जिंक। ठीक है, सॉरी ऑप्शन बी यानी टंगस्टन होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि प्रकाश वर्ष किसका मापक है? ए समय, बी दूरी, सी ऊर्जा, डी द्रव्यमान। इसका सही आंसर है दूरी का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? ए गैलीलियो, बी न्यूटन, सी आर्किमिडीज, डी केपलर। तो इसका सही आंसर है न्यूटन, ऑप्शन बी न्यूटन। अगला प्रश्न कहा गया है कि रक्त का पीला भाग क्या कहलाता है? रक्त का पीला भाग क्या कहलाता है? ठीक है, रक्त का जो है पीला भाग क्या कहलाता है? ठीक है, रक्त का पीला भाग, रक्त का जो पीला भाग है क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? प्लाज्मा। 21। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि सूरज में ऊर्जा किस प्रकार से उत्पन्न होती है? ए परमाणु संयन या फिर परमाणु विखंडन। इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु संलयन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा विटामिन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? ऑप्शन ए के या फिर ऑप्शन ए या फिर बी। मैंने कौन सा विटामिन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? ए के या फिर सी या फिर डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी के। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया ग्रीन हाउस गैस में मुख्य योगदान किस गैस का है? कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन या फिर डी हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में मुख्य योगदान किस गैस का है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है बिजली चमकने पर गंध किस गैस की आती है? जब बिजली चमकती है तो किस गैस की गंध आती है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी नाइट्रोजन। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फेमस एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो लेकर आएंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा आपके पास। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का क्लास यही समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।